नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। अंकिता भंडारी हत्या प्रकरण में वीआईपी को लेकर मचे बवाल के बीच देहरादून में पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस प्रकरण में, इस मामले में वीआईपी कोई था ही नहीं और इस तथ्य को एसआईटी ने जांच के दौरान प्रमाणित करके कोर्ट के सामने पेश किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार भी किया था। और अंकिता की जिन वजह से हत्या की गई उस पर कोर्ट ने एसआईटी जांच को सही मानते हुए तीनों अपराधियों को सजा दी थी। वहीं पुलिस के इस बयान को लेकर बीजेपी ने अब कांग्रेस पर निशाना साधा है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ है ताजा अपडेट। देखिए जरा। अंकिता हत्याकांड मामले पर बवाल भारी, कोई वीआईपी नहीं था, बोले पुलिस अधिकारी। अब कांग्रेस पर हमलावर हुई बीजेपी। कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी। अंकिता भंडारी हत्या मामले में उर्मिला सनावर के आरोपों से उत्तराखंड की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस इस मामले में कथित वीआईपी के एंगल की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सड़कों पर है। वहीं इस सियासी गहमा गहमी के बीच देहरादून में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है। पौड़ी के तत्कालीन एएसपी और अंकिता मामले की जांच कर रही एसआईटी का हिस्सा रहे हरिद्वार के एसपी ग्रामीण शेखर सुयाल ने कहा है कि एसआईटी ने इसे प्रमाणित किया था कि अंकिता मामले में कोई वीआईपी एग्जिस्ट ही नहीं करता और अनैतिक कामों का दबाव बनाने को लेकर अंकिता की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई। इस तथ्य को एसआईटी ने अपनी जांच के दौरान प्रमाणित करके कोर्ट के सामने रखा था और इसे तीनों कोर्टों ने स्वीकार किया था और निचली अदालत ने इसी के आधार पर तीनों आरोपियों को सजा दी थी। ऐसे में किस आधार पर आगे जांच की मांग की जा रही है, इसका औचित्य स्पष्ट नहीं है। एसआईटी ने इस्टेब्लिश किया कि वीआईपी कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारा जो पूरे क्राइम का, मर्डर का मोटिव है कि इस बच्ची के साथ कुछ इमोरल ट्रैफिकिंग के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था, इसलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत, साजिश के तहत उसका मर्डर कर दिया गया। ये आप सब लोग अवेयर हैं इस बात से। इसी में तीनों कोर्टों ने इसको कंसीडर किया। जो ट्रायल कोर्ट है उसने इसमें सजा दे रखी। पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीआईपी को लेकर तथ्य सामने रखने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि यही बात लगातार कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने एसआईटी जांच को सही मानकर इस मामले की सीबीआई जांच की अनुमति देने से इनकार किया था, लेकिन कांग्रेस केवल सियासी कारणों से इस मामले को तूल दे रही है और इससे अंकिता का अपमान भी कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार अब पुलिस को आगे करके वीआईपी को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसकी बजाय सरकार को सिटिंग जज की निगरानी में जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए, जिससे वीआईपी का सच सामने आ सके। तथाकथित वीआईपी का मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में आ चुका है और दोनों माननीय न्यायालय इसमें अपना निर्णय दे चुके हैं। कोई भी वीआईपी नहीं था, ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अनावश्यक रूप से इस मामले को तूल दे करके न सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, बल्कि पीड़िता अंकिता भंडारी का भी अपमान कर रही है। इस कांड में वीआईपी है तो अब पुलिस को आगे कर इतनी मेहनत क्यों कर रही है सरकार? कभी भाजपा के मंत्रीगण जो हैं वो सबूत मांगते हैं, साक्ष्य मांगते हैं। सबूत और साक्ष्य किसी भी अपराध में इकट्ठे करने की जिम्मेदारी तो पुलिस की है और यदि पुलिस वो साक्ष्य देने में असफल रही है तो सरकार को सीधे सीधे सिटिंग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में सीबीआई जांच के आदेश कर देने चाहिए। काहे को सरकार जो है वीआईपी को बचाना चाहती है। अंकिता मामले में वीआईपी के नाम के खुलासे को लेकर हंगामा मचा है। वहीं पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में किसी वीआईपी के होने के तथ्य को ही नकार दिया है। पुलिस का कहना है कि अंकिता हत्याकांड की जांच पूरी होने के बाद बगैर किसी नए सबूत के आगे किसी जांच का औचित्य ही नहीं। बीते दिनों कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में और अगर कोई वीआईपी था ही नहीं तो इसे बताने में पुलिस को इतने दिन क्यों लग गए। कांग्रेस मामले की सीबीआई जांच की मांग पूरी होने तक पीछे हटने को तैयार नहीं, जिससे अंकिता मामले पर बवाल जारी रहने के आसार हैं।
देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा करते हैं। बीजेपी की ओर से हमारे साथ मधुसूदन जोशी जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। प्रमोद कपरवान जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथ प्रवीण रमूला जो कि महानगर अध्यक्ष हैं यूकेडी के, सर आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर वी.के. डोभाल जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि जिस वीआईपी का आप जिक्र कर रहे थे, अब पुलिस बिल्कुल साफ कर चुकी है कि वीआईपी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वीआईपी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। जिस वीआईपी का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, जिसके पीछे आप पड़े हुए हैं, जिसकी गिरफ्तारी की आप मांग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे, अब पुलिस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वीआईपी है ही नहीं, कोई वीआईपी नहीं है, वीआईपी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर ये हंगामा आप क्यों कर रहे हैं कि वीआईपी को गिरफ्तार किया जाए और पूरे मामले की सीबीआई जांच हो? देखिए शर्मा जी, देखिए मैं आपको बहुत विनम्रता के साथ में आपसे मैं आपको अपनी बात आपके सामने रखता हूं बोलिए सर। कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की अगर आप बात करें तो कांग्रेस ने कभी ये कहा ही नहीं कि कौन वीआईपी है कौन। ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा है और उनकी पत्नी के आपसी बातचीत में हुआ है कि दुष्यंत गौतम का नाम उन्होंने लिया। दूसरा उन्होंने अजय कुमार को है इनके उनका नाम लिया। तो देखिए आप जो है कि जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो कई एक बार के नहीं 4 बार के विधायक हैं जो कह रहे हैं कि मैं तो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में भी था और जो इस प्रदेश के वरिष्ठ विधायक भी रहे, 4 बार के विधायक रहे, अब उन्होंने इस बात को रखा है, उन्होंने इस बात को कहा है, तो क्यों नहीं उसको कहे कि भाई कांग्रेस तो चाहे कि कांग्रेस देखो उत्तराखंड की बेटी के साथ में ये जो अपराध हुआ है वो उत्तराखंड की बेटी के साथ हुआ है और लगभग ये आप देखें कि 3 से 4 वर्ष को हुए हो गए। अभी आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं वीआईपी था ही नहीं। वीआईपी पहले आप कह रहे थे कि वीआईपी तो कोई कमरा, आप देखो आप ऋषिकेश के विधायक और उस समय के मंत्री को अगर आप देखेंगे तो वो कह रहे थे कि वीआईपी तो उस कमरे का नाम था। अगर आप उनकी जिला पंचायत के सदस्य के बयान सुनेंगे तो वो उनका बयान अलग है। अगर उनके विधायक का अगर आप बयान अगर आप देखेंगे तो वो खुलेआम कह रहा है कि वो खुलेआम कह रहे हैं, वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि भाई वो जो है। तो अब कांग्रेस अगर इस मुद्दे को देखिए प्रमोद जी, मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस इस देश की एक बहुत जिम्मेदार पार्टी है, देश में विपक्ष के एक प्रमुख रूप में है और उत्तराखंड में भी विपक्ष के रूप में काम कर रही है और विपक्ष का काम अपने लोगों की समस्याओं को उठाना होता है। और ये देखिए ये नहीं आप उठाइए प्रमोद जी, उससे आपको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। एक बेटी का मामला है, बिल्कुल सही बात है, बेटी का मामला बहुत गंभीर मामला है, बिल्कुल सही बात है। जो है उसकी, लेकिन मेरी बात तो सुनिए प्रमोद जी, बचाने के लिए उसने जो है प्रमोद जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। प्रमोद जी मैं आपसे जिस तरह से जो है ऑडियो में मैं तो प्रमोद जी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं कर सकता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद जी आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे हैं या आप जानबूझकर सुनना नहीं चाहते? तो देखिए हमारा हम आपसे ये बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप मुझे 1 मिनट का टाइम दें। नहीं सर, मैं पूरा टाइम आपको दूंगा, सिर्फ आप मेरी बात एक छोटी सी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा वीआईपी को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा वीआईपी को लेकर, सरकार ने जो कुछ रखा अपना पक्ष उसको लेकर, और पुलिस अब जो कह रही है, मतलब आपको किसी पर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के किसी पूर्व नेता ने कोई बात कह रही, आपको उस पर भरोसा हो रहा है क्योंकि वो बात आपको सूट कर रही है। भाई हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हो सकता है कि अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ऐसी कुछ बात कही जा रही हो, लेकिन जब अदालतें इस बात को साफ कर चुकी हैं, अदालतें सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही थी उसको खारिज कर चुकी हैं, सरकार अपना पक्ष रख चुकी है, सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, कैबिनेट मंत्री बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि भाई अगर किसी तरह का कोई एविडेंस है आपके पास, आप लेकर आइए, सरकार उस मामले की जांच करने को पूरी तरह से तैयार है। सीबीआई जांच की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम करेंगे, लेकिन आप अपनी राजनीति की पूर्ति के लिए जबरदस्ती इस मुद्दे को जो उठा रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, आप अगर अदालत पर भरोसा नहीं करेंगे, सरकार के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, पुलिस के ऊपर भी आप भरोसा नहीं करेंगे, एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी ने इस पूरे मामले की जांच की, उस पर भी आप भरोसा नहीं करेंगे, तो भरोसा करेंगे किस पर?
प्रमोद जी। देखिए, मैं आपको आपके सवालों का एक एक करके मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, हम माननीय उच्चतम न्यायालय की पे पूर्ण विश्वास रखते हैं। उच्चतम और जो हमारे न्यायालय हैं, चाहे वो हमारा नीचे का कोर्ट है, हमारा हाई कोर्ट है, चाहे वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उन पे हमारी आस्था है। हम उनमें पूर्ण विश्वास भी रखते हैं। लेकिन हम आपका कहना ये है कि आप जो है किसी एक व्यक्ति के कहने पे, हम एक व्यक्ति के कहने पे नहीं कह रहे हैं, जो उस पार्टी का हिस्सा है हम उसकी बात को कह रहे हैं। और यदि अगर सरकार जो है, देखिए, अगर आप देखेंगे तो 2007 के आसपास एक रणबीर इनकाउंटर एक हुआ था, अगर आपको कुछ ध्यान हो। और वो ये माना गया था कि भाई वो जो है उस पे बहुत सारे मुकदमे थे, लेकिन जब उसकी न्यायिक अच्छे से जांच हुई तो 17 पुलिसकर्मियों को उसमें जो है सजा मिली थी। आप उसको देखें तो हम ये चाहते हैं कि अंकिता भंडारी जो इस देश की बेटी है, इस प्रदेश की बेटी है, हम सब की बेटी है, भाजपा की भी बेटी है, कांग्रेस की भी बेटी है। आप उसके लोगों की एक आशंका है, प्रदेश के लोगों को एक आशंका है, और सीबीआई की अगर आप जांच करा देंगे तो कौन सी इसमें बड़ी बात है? आप करा दीजिए ना, ठीक है। बड़ा मन चलिए करके प्रमोद जी, आप मैं सीबीआई लौटूंगा, की जांच करा दे। लेकिन जिस पानी का सीबीआई दूध पर जिस का सीबीआई दूध, पर आप पानी का इतना भी पानी हो भरोसा जाएगा। जता रहे हैं प्रमोद जी, ये भी तो सच है ना कि उसी सीबीआई को समय समय पर आप लोगों ने कटघरे में खड़ा किया। ये भी बात सच है, लेकिन आज आपको उसी सीबीआई के ऊपर इतना भरोसा है जो जिससे आपको लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी अगर इस मामले को कोई कर सकता है तो वो सीबीआई है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा रवैया इस मामले को लेकर वो भी सामने आ गया। आपके खैर, प्रश्नों को मैं समझ रहा हूँ, मैं आपके प्रश्नों को समझ रहा हूँ, मैं आपकी मजबूरी को भी समझ रहा हूँ। नहीं, मेरी सब मजबूरी समझ रहा कुछ हूँ, नहीं है सर, लेकिन मैं मेरी मजबूरी कुछ नहीं है, मजबूरी आपकी है। राजनीतिक मामले होते हैं तो क्या मजबूरी जो आपकी है, है। राजनीतिक जो मामले मामला एक अलग तरीके होते से हैं, क्लोज और हो चुका है लगभग, जो घरेलू मामले जो होते दोषी है हैं, उनको अलग सजा हो मामले चुकी होते है, हैं। वो हम जेल तो की ये सलाखों कह के रहे हैं पीछे कि जो ये हैं, उसके घरेलू बावजूद मामला भी आप इस हमारी मुद्दे को जो किस तरीके से उठा बिटिया रहे जो हैं। उत्तराखंड की बेटी है, जो उसके अदालत साथ में जो अदालत पर भी दुष्कर्म, आपको उसके भरोसा साथ नहीं व्यवहार है, हुआ है, पुलिस पर भी तो आपको कि भरोसा आप नहीं जो है, है सरकार पर तो आप जांच भरोसा करवा करते दें। नहीं है। आपके मैं चैनल लौटूंगा के आपके पास माध्यम से हम इतनी सी बात हम कह जल्दी रहे हैं। से, जल्दी हमारी से। पार्टी ये कह रही है, यार हमारी पार्टी नहीं, एक बात बताओ, कांग्रेस को छोड़िए आप, हाँ। देश की उत्तराखंड की हर वो महिला, आप चिंता न करें, वो हर वो महिला हंसा धनाई बेलमती चौहान बनने वाली है, यदि ये अगर जो उसको नहीं, इसको अगर जांच ठीक नहीं है, समझ करवाएंगे गया मैं। तो देखिए ठीक है, घर मैं घर से लौटूंगा सर आपके महिलाएं पास, जो मैं है आता हूं आपके अब पास जो है क्योंकि बाकी मेहमानों के मसाज पास मुझे जुलूस जाना के है। रूप में सड़कों पर आ रही हैं। आप देखें, आप पूरा आप गढ़वाल मंडल को ठीक है। देखें तो आज पूरा गढ़वाल मंडल आंदोलन की राह पर है। आप मैं देखेंगे समझ तो गया सर, कुमाऊं मैं मंडल समझ गया। पूर्ण रूप से जो अब है कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को, आंदोलन की राह हाँ मैं पे। समझ गया सर। तराई मंडल में मैं हाँ, कल देख कल रहा एक, था, हमारे कोई हाँ कल सीएम अग्रवाल आवास का हमारे घेराव करने का नेता फैसला भी बंधु किया गया हैं, है, वो मुझे पता अपना है। जो है ठीक है, सर मैं लौटूंगा उठा आपके रहे पास। हैं। मथुरा दत्त जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर और सरकार कि को लगता है कि ये मामला वो जो कहते हैं ना कि भाई ये मामला बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। अब पुलिस की ओर से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि भाई इस मामले में कोई वीआईपी था ही नहीं, वीआईपी एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका कोई अस्तित्व नहीं था। तो फिर ये बात कहां से निकलकर सामने आई भाई कि वीआईपी की गिरफ्तारी हो, वीआईपी कौन है उसका पता चले, वीआईपी को सरकार कैसे बचा रही है, क्यों बचा रही है? अमित जी, मैं आपने बिल्कुल ठीक बात कही, बिना आग के कहीं धुआं नहीं निकलता है। आग या चिंगारी लगती है तो धुआं निकलता है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से ये समझ लेनी चाहिए, सबको समझ लेनी चाहिए कि कुछ बातें तो आपने, जैसे मैंने बोलना था वो आपने मेहरबानी कर दी, आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि कांग्रेस पार्टी इसमें राजनीति कर रही है और खुली राजनीति कर रही है और उसका राजनीतिकरण कर रही है। और अब इतना नहीं कि अंकिता भंडारी की जो आत्मा है उससे भी खेलने का काम कर रही है, उसकी भावनाओं से खेलने का काम कर रही है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जब एसआईटी की जांच होगी, एसआईटी की जांच के बाद यही पक्ष जो विपक्ष आज हमारी ये बात कर रहा है सीबीआई की जांच, ये हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट होगी, भाई एसआईटी ठीक काम कर रही है, इसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं है, पहले इसकी जांच होने दीजिए, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो फिर हम देखेंगे। ये माननीय हाई कोर्ट ने कहा। रिट पिटीशन संख्या 1974/2022 हाई कोर्ट की है और रिट पिटीशन संख्या 2622/2023 सुप्रीम कोर्ट की है। ये रिकॉर्ड में है, ये सबके सामने है, इसका जजमेंट सब पढ़ सकते हैं, खुली अदालत का जजमेंट है। किसी ने किसी अदालतें तो नेताओं के इशारे पे नहीं चलती है ना, अदालतें तो अपना काम करती है। वकील इन्होंने भी खड़ा किया होगा, वकील सरकारी पक्ष का भी गया होगा, वकील अन्य पक्ष का भी गया होगा, सबने अपनी अपनी बात कही है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी हर बात का राजनीतिकरण करेगी, हर बात में तुष्टीकरण करेगी, हर बात में भावनाओं से खेलने का काम करेगी। अबे मेरे भाई कह रहे थे कि बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। कोई बात नहीं भाई, आंदोलन तो लोकतंत्र है, स्वतंत्र है हर व्यक्ति अपनी बात कहने का। हम अपनी बात कहेंगे, आप अपनी बात कहोगे। अब सवाल इस बात का है कि क्या कांग्रेस पार्टी को न्यायालय में भी भरोसा नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में भी भरोसा नहीं है? ठीक है, इतना भी चलिए मान लेते हम। एक बात मैं आपको बताऊं कि जब उनको आजीवन कारावास हो गया, जिन लड़कों को उस मुकदमे में जो अपराधी हैं और उनको आजीवन कारावास, अगर कोई वीआईपी होता तो वो लड़के न बताते नाम उनका कि भाई मैं मेरे साथ ये भी था, इसको भी पकड़ो, मुझे ही क्यों मार रहे हो? ये मरता हुआ व्यक्ति कहता है कि नहीं कहता? बिल्कुल सही बात। उन्हें क्या पता था कि आजीवन कारावास हो सकता, फांसी भी हो सकती थी इस केस में? लेकिन उन लोगों ने क्यों नहीं बताया? फिर उन्होंने बताना चाहिए था ना कि मेरे साथ तो ये 2 लोग और थे साहब, ये नाम आ रहे हैं और इनको भी पकड़ के लाइए, आप इनसे भी पूछताछ करिए, इनके ऊपर केस क्यों नहीं कर रहे, आप हमको ही क्यों परेशान कर रहे हैं? ये तो वो लोग भी कह सकते थे ना जो अपराधी हैं। ठीक हो गया, ये क्लियर बात होगी। और दूसरी बात, अगर कांग्रेस पार्टी को अभी भी कोई शक शुबा है और सरकार की नीयत पर भी इनको डाउट है, ये नहीं विश्वास कर रहे, फिर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा रहे हैं कि साहब इसमें सीबीआई की जांच कराओ? जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन खुले हुए हैं कांग्रेस पार्टी के पास। ठीक है, ये खुली, लेकिन राजनीति करोगे, प्रदेश का वातावरण खराब करने की बात करोगे, सरकार की छवि धूमिल करोगे, मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत आरोप लगाओगे, तो कौन उस बात को बर्दाश्त करेगा? ये सब चीजें कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ी। अभी जब आपने देखा होगा एक वीडियो सामने आया है, ऑडियो सामने आया, वीडियो सामने आया, हरिद्वार वाले प्रकरण में आपने देखा, राठौर एंड कंपनी का जो आया, उसमें तुरंत सरकार ने कहा कि इसकी भी एसआईटी जांच करा दीजिए, आप तत्काल कराइए। ठीक है, एसपी रैंक का अधिकारी उसकी जांच कर रहा है। मैं 2 मिनट लूंगा क्योंकि आपने हमारे मित्र को बहुत समय दिया, मेरे जल्दी से हाँ। लेकिन इनकी बातों को क्लियर करना जरूरी है, इनकी बातों का जवाब देना बहुत जरूरी है। उसमें भी तत्काल एसआईटी की जांच कर दी। अब उसमें वो भागे फिर रहे हैं, वो पक्ष सामने नहीं आ रहा है उनका। आप ऑडियो सुनिए, 3-4 ऑडियो सामने आए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आप कहेंगे तो आपको उपलब्ध करा दूंगा। वो अभी चैनल में दिखाने लायक वीडियो नहीं, ऑडियो नहीं है। वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं तो मैं वो भी आपको सुना देता। व्यक्तिगत कहेंगे मैं आपको भेज दूंगा। उसमें वो क्या कहती है कि मैं तो इतनी जल्दी इतनी तारीख को फला जगह चली जाऊंगी। मैं इनका एक मतलब कुछ चीजें बहुत क्लियर हैं कि पर्दे के पीछे कौन खेल रहा है, पर्दे के पीछे कौन सपोर्ट कर रहा है, सरकार को अस्थिर करने का क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए क्या किया जा रहा है। हमारा तो विनम्र आग्रह है कि अभी भी जिस तरीके से पहले हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट गए थे लोग, अभी भी अगर कांग्रेस पार्टी को कोई शक शुबा है, हमने खुलेआम इनको कहा भी, आप पे कोई सबूत है आप लाइए, हम कल सीबीआई के आदेश कर देते हैं। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कह दिया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया, भैया व्यक्तिगत लांछन मत लगाओ, किसी की चरित्र हत्या करने का कुचक्र मत रचो। मैं सर लौटूंगा आपके पास। मथुरा दत्त जी, आपको पता है समय बहुत सीमित होता है, 2 मेहमान और है मेरे पास। प्रवीण जी, आपकी पार्टी कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? क्योंकि अब तो पुलिस ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि भाई कौन वीआईपी, किस वीआईपी की बात हो रही है। वो वीआईपी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप जबरदस्ती वीआईपी करके इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं क्योंकि 27 के चुनाव नजदीक है, इसलिए आपको राजनीतिक लाभ हो जाए, ऐसा है क्या प्रवीण जी? प्रवीण जी बोलिए, आप बोलिए। जी हाँ बोलिए। थोड़ा सा मेरा नेट का थोड़ा अमित जी। हाँ ठीक है, आवाज आपकी प्रॉपर है सर, बोलिए आप, फ्रेम आपका फ्री है। एक बार दोबारा से आप अपना थोड़ा पर्सनल रखेंगे तो। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि पुलिस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि भाई अब जो वीआईपी आप लोग चिल्ला रहे हैं, वीआईपी है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और दूसरी बात, भाई सरकार भी तो ये कह रही है ना कि अगर आपके पास किसी तरह के कोई पुख्ता सबूत है तो आप दीजिए, वो एविडेंस दीजिए, सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करने में भी देरी नहीं करेगी। लेकिन आप लोग, अब उर्मिला सनावर ने जिसने आरोप लगाए पिछले 3-4 दिन से वो गायब है। पुलिस उनको बुला रही है कि भैया आओ, क्या कौन सा एविडेंस है आपके पास, आप दीजिए हमें एविडेंस। वो गायब है 3-4 दिन से, वो जा ही नहीं रही है पुलिस के पास। जाए ना जब एविडेंस उनके पास है तो। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, फिर क्यों माहौल बना रहे हैं जबरदस्ती? अमित जी, जो हमारी बहन अंकिता भंडारी थी, अभी हमारे प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के बोल रहे थे कि कोई वीआईपी था नहीं, उसका कुछ कारण से उन्होंने मर्डर कर दिया। इसके पीछे एक मुख्य कारण यह था कि उस बहन को अनैतिक कार्य के लिए जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा था, जो उसने करने से मना कर दिया।
वो कार्य किसके लिए किया जा रहा था, ये वीआईपी का जो नाम आप जोड़ना चाहते हैं, ये वीआईपी का नाम वहीं से जुड़ता है कि वो किसके लिए उस बहन के साथ जबरदस्ती नाजायज अनैतिक संबंध बनाने की बात जो परिसर जो डाला जा रहा था, जो आरोपी जेल में बंद है, इन्होंने उसका खून किया, तो ये कारण मुख्यतः यही है कि कोई ना कोई तो रहा होगा जिसके लिए उस बहन को जबरन उससे अनैतिक कार्य कराने का प्रयास। ये हमारे जो जितने भी अपराधी हैं जो जेल में कैद हैं, आज हमारे प्रदेश की या शहर की, महानगर देहरादून की बात करूं, हमारे पुलिस के जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं सरकार का बचाव करते हुए दिख रहे हैं और सरकार को बचाने का पूरा प्रयास वो कर रहे हैं कि कोई वीआईपी था नहीं, इन्हीं के पार्टी के नेता हैं, उन्हीं की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। और उर्मिला सिनवर की बात करूं तो उन्होंने आज एसएसपी देहरादून को एक पत्र लिख के बोला है कि मैं आपकी इस जांच में पूरी मदद करना चाहती हूं और मेरे पास सारे साक्ष्य हैं और आप जहां बोलोगे वहां मैं आपके सामने प्रस्तुत होने के लिए तैयार हूं, पर कहीं ना कहीं मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैं आपको ये प्रार्थना पत्र दे रही हूँ कि मेरी जान को खतरा है। तो उस मुद्दे को छोड़ के आज हमारी प्रदेश की पुलिस इस जांच प्रेस करके ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं कोई वीआईपी नहीं था। तो देखो, इस मुद्दे को दबाने का प्रयास इस प्रदेश की सरकार पुलिस के द्वारा करना चाहती है, जो कि हम होने नहीं देंगे। अभी तो ये छोटा सा आप देख रहे हैं जन आंदोलन चल रहा है, कल हमारा प्रदेश का, आप हमारे भाजपा के अभी प्रवक्ता बोल रहे थे कि राजनीति कर रहे हैं, कल हमारा जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव का कार्यक्रम है उसमें कोई पार्टी, किसी पार्टी का एजेंडा नहीं, वो समाज का एक ज्वलंत जो हमारी बहन के साथ अत्याचार हुआ, उसका मर्डर हुआ, उसके विरोध में हमने मुख्यमंत्री आवास का कूच रखा हुआ, उसमें कोई पार्टी नहीं है, कोई मतलब दल नहीं है। ठीक है सर, मैं समझ गया। ठीक है, मैं आता हूं सर, आपके पास समय बचेगा तो मैं लौटूंगा। ठीक है, वीके डोभाल जी, क्या लग रहा है आपको इस मामले में? क्योंकि अब तो पुलिस बिल्कुल साफ कर चुकी है, सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है, उसके बावजूद भी इस मामले को जिस तरीके से हवा दी जा रही है, क्या आपको लगता है कि एक ऐसा मामला जो लगभग क्लोज हो चुका है, लगभग क्लोज है? क्योंकि भाई देखिए, अब जो दोषी हैं वो तो सलाखों के पीछे है ना, आजीवन कारावास की सजा उनको हो चुकी है। अब जिस वीआईपी की बात की जा रही थी उसको लेकर, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें, चाहे हम हाई कोर्ट की बात कर लें, तो वहां से भी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। उसके बावजूद भी इस मामले को इस तरीके से राजनीतिक रंग देना कैसे देख रहे हैं आप? अमित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से फैसले आ गए, लेकिन फैसले वो जो होते हैं वो आप या तो बयान के आधार पर होते हैं या कोई ऐसे तथ्य पेश किए जाते हैं जिनके आधार पर अदालत फैसला देती है। लेकिन वहां पर ये बात आ रही थी, जिस वक्त ये सब कुछ हादसा हुआ वो तथ्य वहां पर तुरंत मिटा दिए गए, ऐसा सभी लोगों को मालूम है। उस हादसे के बाद में कुछ घंटों के बाद ही वो सब तथ्य मिटा दिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय के पास वो तथ्य पेश किए गए जो 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 थे ही नहीं वहां। असली बात, जो असल तथ्य थे, शायद वो मौजूद ही नहीं थी, तो वो जाएंगे कैसे? अब दूसरी बात आ रही है कि जहां से ये दोबारा केस चर्चाओं में आ रहा है, उर्मिला सनावर ने जो ऑडियो और वीडियो वो पेश कर रही है जनता के सामने, सबके सामने, उससे ये सब दोबारा से उठ रहा है। लेकिन उसकी बातों को कहीं ना कहीं गंभीरता से लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि उसमें ऑडियो है और वो अपने पति के साथ जो भी उनके प्रेमी रहे हैं उनके साथ बातचीत करती दिख रही है। बात ऐसे लग रहा है जैसे वो कुरेद कर पूछ रही है कि वो कौन था, ऐसी क्या बात थी, ये वही रिजॉर्ट है, वो सब बातें, वो वीडियोस ऑडियोज मैंने भी सुने हैं। तो उन सब बातों को झुठलाया नहीं जा सकता। और जहां तक जिस बोल्डनेस से, जिस तरीके से उर्मिला वो सब बातों को कह रही है, तो उसको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलकर के उसको बुलाया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं वीके डोभाल जी माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है और मैं थोड़ा आपको समय आज कम दे पाया हूं, उसके लिए भी माफी चाहूंगा। लेकिन बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सीबीआई जांच की मांग और वीआईपी की गिरफ्तारी की जो मांग है ये आखिर कब जाकर थमेगी, जबकि पुलिस, सरकार की ओर से, अदालतों की ओर से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि भाई वीआईपी वाकई में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एसआईटी की जो जांच थी वो बिल्कुल ठीक थी, उसके बावजूद भी इसको हवा देने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इससे राजनीतिक फायदा चाहे कांग्रेस हो या फिर यूकेडी हो सकता है। इसीलिए 2027 के मद्देनजर हो सकता है कि इस मुद्दे को ज्यादा गरमाया जा रहा है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।